एल्केनोइक एसिड की अगर बात करते हैं तो इसको हम एल्केनोइक एसिड लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला ये वाली चीज जो है वो कंप्लीट हो गई। ओके, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। जैसे हमने बोला कि ये है, तुम लोग बताना, राइट डाउन द आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ दिस। तो कुछ कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है जो कि एग्जाम में पूछे गए। कोशिश कर सकते हो तुम लोग, एकदम सिंपल नहीं है, हार्ड भी नहीं है। सारे बच्चे जो नीट के एग्जाम देने वाले हैं वो रजिस्ट्रेशन उनके ओपन हो गए हैं और रजिस्ट्रेशन करना चालू कर देते, ओके? नहीं तो फिर बाद में बहुत रस हो जाती है। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल इज, अगर ऐसा लिखा हुआ है COH CH2 CH2 COOH और इधर CH2 COCH2, बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं ये जो कि पूछे गए हैं। ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इधर 3 COH ग्रुप लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो पूछा ही जाता है ना। नेक्स्ट एक और है, बस एक और, 4 देंगे। ओके, यस, कोशिश कर सकते हैं इनको सॉल्व करने की। पहला जो है 1, जो COH है ना उससे ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 2 3 4। तो यहाँ पे 3 मिथाइल ने एक्चुअल में थोड़ा सा नेट का, हाँ चलो, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? बोलो 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 बोलो। वंदना, खुशी, प्रियंका। 6। ओके, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यस, 6 कार्बन की लॉन्गेशन है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। यस, 6 कार्बन की लॉन्गेशन। और ये वाला जो है ना सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल
ये एक कार्बन है ना, और COH को कार्बोक्सी, ठीक है, तो दैट इज 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, और क्या हो जाएगा? हेक्सेन 1 और 6 डाइओइक एसिड। यस, हो सकता है। देखो 3 कार्बोक्सी मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, है ना, एकदम सही है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ, अभी के लिए मैं बता देता हूँ। सर इसमें कीटोन 1 ग्रुप है। 2, यस ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, एंड 3 पे क्या है, 3 पे क्या लगा हुआ है उसके बारे में बात करें। ये ऑक्सो है, ये तो 1 2 3, 2 ऑक्सो, 3 पे 2 डैश ऑक्सो, है ना, और क्या लिखा हुआ है, 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल, और कितनी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। राइट, चलो चेक करो जल्दी से। एंड जो लास्ट वाला है ना बेटा, ये फटाफट इसकी नेमिंग करें। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओइक एसिड। यस 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 यस, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, सर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, चेन के बाहर है। यस, ठीक है, तो यहाँ पे आ, ये है ना, तो ये चेन के बाहर है ये सब, तो हम क्या लिख लेते हैं, प्रोपेन, और कितने 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और इसका भी यही इसी तरीके से हो जाएगा। ओके, यस सर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंटर करते हैं एमओपी में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल सा है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल या फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया, 1 डिग्री एल्कोहल का हम लोगों ने क्या किया, अगर ऑक्सीडेशन किया तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोगों ने देखा था कि RCH2OH, इसकी रिएक्शन हम अगर K2Cr2O7 या हम बोल दें KMnO4 की प्रेजेंस में करें तो क्या हो जाएगा, RCOOH, पहले एल्डिहाइड बनेगा और फर्दर जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये मेथड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन,
ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, इसको बोलेंगे क्या? हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हैलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, हैलोफॉर्म रिएक्शन से बनता क्या? बताओ 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 बताओ, हैलोफॉर्म रिएक्शन बोल क्या तुम लोग? देखो, हैलोफॉर्म रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है बोलो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यस, हेलोफॉर्म रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म बनता है, आइडोफॉर्म बनता है ना? ब्रोमोफॉर्म बन सकता है, लेकिन आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म मेन उसके प्रोडक्ट होते हैं। देखो कैसे, कभी भी ऐसे रिएक्शन हो, ये मिथाइल कीटोन है, तो पहले तो एक चीज समझ लो कि कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन की जो कंडीशन है क्या है कि अगर कहीं पे भी ऐसा ग्रुप लगाओ, कीटोन है लेकिन सीओ के बाजू में CH3 लगाओ, तो उसको बोलते मिथाइल कीटोन, तो वहां पे हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर यहाँ पे CHOH CH3 ऐसा है ना, तो वहां पे क्या हो सकता है? सेकेंडरी एल्कोहल हो सकता है, ऐसा सेकेंडरी एल्कोहल, तो वहां पे एक हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो होती क्या है रिएक्शन, इसमें एक हेलोफॉर्म बनता है। देखो क्या होता है, when methyl ketone react with iodine and base, ठीक है, इनके साथ अगर रिएक्शन होती है तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चे लोग, ये वाला पोर्शन ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, RCOO माइनस Na+, ऐसा हो जाता है, और ये वाला पोर्शन आई के साथ रिएक्शन कर जाता है तो आइडो फॉर्म बना देता है CHI3, और NaI बना देता है 3 टाइम्स, और वाटर भी निकाल देता है, ऐसा है। देखो, अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 3I2 और 4 टाइम्स ऑफ NaOH, इसको ऐसे बैलेंस करो, और यहाँ पे कितने 3 टाइम्स ऑफ NaI क्लोरोफॉर्म, तो ये बैलेंस है। एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सब चीजें याद ही नहीं रखनी, केवल ये याद रखना है कि ये वाला पोर्शन जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है वो क्लोरोफॉर्म में, आइडोफॉर्म में, बस। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हेलोफॉर्म का प्रोडक्ट हो सकता है? ठीक है, तो वो देख देख लेना। ठीक है, जैसे हमने बोला CH3CO C सॉरी CH2CH3, इसके हैलोफॉर्म रिएक्शन कर रहे हैं I2NaOH, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे बताएं? व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? सोडियम प्रोपोनेट।
सोडियम प्रोपेनेट और आइडोफॉर्म। यस, एकदम सही बताया जिसने बताया, क्या श्वेता, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई, शॉर्ट ट्रिक बताई कि ये वाला पोर्शन, जो बड़ा वाला पोर्शन है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COO माइनस Na+, और ये वाला पोर्शन आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस बाकी जो निकलना है उससे कोई मतलब। ओके, तो ये है सेकेंड मेथड। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है, फ्रॉम CO2। थर्ड रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ CO2 विथ ग्रिग्नार्ड रीजन। ये वाली भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पहली बार ही तुम लोग पढ़ते हो, है ना। तो CO2, ऐसे CO2 का स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज द ग्रिग्नार्ड रीजन। देखो ग्रिग्नार्ड रीजन में जो R वाला पार्ट होता है वो निगेटिव होता है, MgX वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। R जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और MgX इस O के साथ अटैच हो जाएगा, ऐसा है ना। तो ये डबल बॉन्ड O ऐसे के ऐसे ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, ये R वाला पोर्शन इधर, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला निगेटिव के पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OMgX। ओके, नाउ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देते H, देखो RCOOH, तो ऐसे बना कि नहीं बना। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं RCOH, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो तुम्हें बनाना है ना। जैसे हमने रिएक्शन करी CH3 MgBr की रिएक्शन CO2 के साथ करी, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फाइनल प्रोडक्ट का नाम बताना है। एसिड। हाँ, एसिड। देखते हैं। और किसी का हुआ वीना, नहीं, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे CO2, तो यहाँ पे RCOH बनता था सर ना। एसिटिक एसिड। यस, CH3COOH, डायरेक्ट हमें COH लगा देना है बस। ओके,
चलो एक सेकेंड। हाँ, एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर हम फोर्थ मेथड देखें बच्चे लोग। ओके, अच्छा, आज से 1 महीने बाद केमिस्ट्री का एग्जाम है ना, 7 मई को है शायद ना। यस यस सर। हाइड्रोलिसिस तब तक कंप्लीट कर देंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। ओके, साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। देखो साइनाइड क्या होता है, R⁻C⁻N। उसकी अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो कैसे होती है वो देख। ये वाला बॉन्ड टूटता है, इधर OH इधर H, तीनों बॉन्ड टूटते हैं, इधर OH इधर H, OH H। तो R⁻C इधर कितने OH हैं, 3 OH ऐसा। ओके, तो यहाँ पे RCOOH बचा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो कभी भी साइनाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बोलो बेटा, कुछ तो कोई बोल रहा था। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या ऑक्सीडेटिव ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस एंड साइक्लोएल्कीन्स। ये पढ़ चुके हो तुम। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस को चाहे ऑक्सीडेशन को, दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। जैसे मान लो ये RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका हमने ऑक्सीडेटिव किया मतलब ओजोनोलिसिस किया, जिंक की प्रेजेंस में नहीं, बस केवल वाटर। जिंक की प्रेजेंस में होता है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, अगर एल्डिहाइड बने तो डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देना। तो RCHO बना, दैट इज RCOOH। ये HCH2O है ना, तो यहाँ पे HCOOH हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या ये इतना सिंपल है? यस, ये इतना सिंपल। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस बोला जा रहा है कि ऑक्सीडेटिव है ना, तो तीनों ब्रेक कर दो, CH3COH और एक कार्बन का भी एसिड बन जाएगा एकदम नॉर्मल वे पे। अच्छा क्लियर। नेक्स्ट है 6 नंबर का रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है। ईस्टर कैसे होते हैं, RCOOR' इसको बोलते हैं। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस जो होता है वो एसिड की प्रेजेंस में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है। कैसे होगा, सिंपल सा है, यहाँ पे H यहाँ पे OH हो गया, RCOOH और यहाँ पे R'OH। चेक कर लो, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है ना। अच्छा नेक्स्ट, अगर 7 नंबर की रिएक्शन अगर बात करें, अगर टॉलिन है, टॉलिन टॉलिन का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया, टॉलिन हो चाहे जिसमें एल्काइल ग्रुप जो है वो चाहे जितने कार्बन के, ठीक है, एल्कलाइन के मोनोफोर की प्रेजेंस में है, एल्कलाइन के मोनोफोर की प्रेजेंस में है,
तो ये पूरा का पूरा जो हो जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। K2Cr2O7 भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बस केवल क्या करता है CH3 को, चाहे C2H5 हो चाहे C3H7 हो, वो ऊपर वाले ग्रुप को केवल और केवल COH में कन्वर्ट कर देता है बस। अगर हमने ऐसा दिया बेंजोइक एसिड बना, हमने ऐसा दिया CH3 CH2 CH3 ऐसा हो, और फिर से हमने एल्कलाइन KMnO4 किया, अब पूछा जा रहा है कि क्या होगा प्रोडक्ट, आराम से बता सकते हो। अपने को पता है कि यहाँ पे हमें कार्बन की चेन देखनी नहीं है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन की चेन लगी हो, हमें तुरंत उसका ऑक्सीडेशन कर देना है, COH में कन्वर्ट कर देना है ना। अच्छा एक बार सोचो निकलता क्या होगा, बाई प्रोडक्ट क्या होता होगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो वो भी मन में ना रहे इसलिए बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें ये याद रखना बस, एल्कलाइन KMnO4 में 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं। कितने नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं? 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अगर DNA ब्लॉक रिवाइज किया हो तो याद हो, है ना। 3 नेसेंट ऑक्सीजन रहते हैं, तो यहां से यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर निकाल देता है। ऑक्सीजन कितने बचे? 2 यहाँ पे, तो COO, हाइड्रोजन यहां से 2 निकल गए, 1 बचा हो गया। अब इसका बाई प्रोडक्ट मुझे बताओ, बाई प्रोडक्ट इसका बताओ। बाई प्रोडक्ट बताओ बेटा, बाई प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे ये एक इसको ऐसे निकालना, देखना ये वाला केवल बॉन्ड तोड़ना है ना, और यहाँ का एक H जो है वो इसके साथ आएगा। देखते जाना, पहले क्या किया हमने, COH लगा दिया, एक H, और यहाँ का एक H, या ऐसे बोल दो, सॉरी बाई प्रोडक्ट लिखना है ना, 2 कार्बन तो आएंगे ही आएंगे, CH3 CH2, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और, तो यहाँ पे एक H हाइड्रोजन निकल गया। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्कीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, या अगर हम एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे ऐसा होगा। चेक करो, 2 ऑक्सीजन तो उधर निकल गए COH में, 1 ऑक्सीजन बचा जो कि हमने OH में लगा दिया। राइट, क्लियर बच्चे लोग? यस सर। है ना। तो ये बेंजोइक एसिड बनाने के कुछ MOPs थे। बेंजोइक एसिड बना सकते हो किसी का भी ऑक्सीडेशन करके। अच्छा नेक्स्ट, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी में तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि पोलर नेचर के होते हैं, वो सारी बातें। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी वो ध्यान से देखनी है, देखो इसकी मेथड ऑफ ऑपरेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा RCOOH, ये H+ भी रिलीज कर सकता है, हाँ कर सकता है, ऐसे कर सकता है। अच्छा, तो हमने तो सुना था कि जो भी H+ रिलीज करेगा वो एसिड होगा, यस तो ये एसिड ही है ना। और क्या रिलीज कर सकता, OH- भी रिलीज कर सकता है, RCO+ बना सकता है।
अच्छा, लेकिन ये बेसिक ये जो है ना, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, तो एसिडिक नेचर की ही रिएक्शन ज्यादा होती है ना। तो फाइनली वी टॉक अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ, तो सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल, जैसा कि अल्कोहल में हुआ था। दूसरी रिएक्शन विथ NaOH, बेस के साथ, जो कि एसिडिक नेचर का है। रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड reagent। फिफ्थ है रिएक्शन विथ अल्कोहल। बच्चे, ये इतनी रिएक्शंस फटाफट कर लेते हैं। अच्छा, पता ही है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम लग जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा। RCOONA प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और 1/2H2। अच्छा, अच्छी बात है, ये भी तो बेस है, इसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। RCOONA और यहाँ पे डिहाइड्रेशन H है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि RCOOH जो है वो एसिड है एंड NaOH इज बेसिक नेचर। अच्छा, इसके साथ रिएक्शन NaHCO3, तो ये वाला जो है ना H2CO3 निकल जाएगा और फिर से वही बना देगा RCONA एंड वी गेट H2CO3। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन, यस, RCOH एंड RMgX। तो यहाँ पे क्या, तो ये वाला जो है ना, ये HR के साथ आ जाएगा, ये मतलब इधर R डैश मान ले तो R डैश H, और Mg एक तरफ X एक तरफ OOCR, ऐसा है। एल्केन बनता है ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अच्छा, एल्कोहल RCOOH, इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCOOR और क्या, वाटर। इस रिएक्शन को और भी कुछ बोलते थे बच्चे लोग, क्या बोलते थे इस रिएक्शन को? एस्टरिफिकेशन। यस, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वेरी गुड, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 5। नेक्स्ट वी हैव अ रिएक्शन नंबर 6। तो रिएक्शन विद SOCl2, अरे डार्जन रिएक्शन है क्या ये? यस, डार्जन्स रिएक्शन या डार्जोइन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। अच्छा, 7 नंबर की रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, अगर हमने RCOOH की रिएक्शन SOCl2 के साथ करी, तो याद रहे कि कभी भी OH जहां पे लगा होना SOCl2 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे OH की जगह पे क्या लग जाता है, Cl। अच्छा, ये वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा वो बता दो मुझे। ये क्या है, ईस्टर है क्या?
साइल क्लोराइड। यस, एसिड क्लोराइड है ये, साइल क्लोराइड। यस, वेरी गुड। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सोडा लाइम के प्रेजेंस में होती है। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH एंड CaO के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। ओके, ग्रेट। तो RCOOH की रिएक्शन हमने अगर NaOH और CaO के साथ मिक्स कर देते हैं तो यहाँ से CO2 निकल जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो हमें क्या COH की रिएक्शन करानी थी बस। ओके, तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम लोगों ने एल्केन में भी देख लेना भाई, काट न ले कुमकुम। सर एसिड क्लोराइड को हम एसाइल क्लोराइड नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं बेटा, अगर वहां पे CH3 लिखा हुआ है तो और अच्छी तरीके से एसाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉमनली नोन एज एसिड क्लोराइड। अगर CH3 लिखा हुआ है तो बोल सकते हैं एसाइल, लेकिन बहुत सारे जगह पे जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है तो एसाइलेशन RCOCl को ही बोल सकते हैं। ओके, चलो ओके सर। आगे हम और एक रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन नंबर 10 की, सॉरी 8 की। रिएक्शन विद CH2N2। क्या होता है CH2N2? इसको बोलते हैं डाइएज़ोमीथेन। डाइएज़ोमीथेन। अच्छा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर डाइएज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कभी भी डाइएज़ोमीथेन जो होता है ना, उससे N2 निकलता है बस, और ये इधर जुड़ जाता है बस। अच्छा, तो क्या ये RCOOCH3 बना देगा और N2 निकाल देगा? हाँ भाई हाँ, तो ये ईस्टर बना देता है। अच्छा, और N2 निकाल देता है, उसको बोलेंगे डाइएज़ोमीथेन रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वी हैव कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये तो बच्चों को पता है, तो बच्चों को पता है तो फटाफट प्रोडक्ट बताना। जैसे हमने RCOO Na के साथ रिएक्शन की, 2 मॉलिक्यूल्स, इसका हमने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस किया, क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बता। व्हाट इज द प्रोडक्ट? देखो कोल्बे में कुछ नहीं करते हैं, ये R है ना, 2 R कंबाइन कर देते हैं, बस R R बन जाता है। वाह, अगर एक और R हो जाता तो मूवी बन जाती, ट्रिपल R, है ना। चलो, तो R R हम लोगों ने बना दिया। ओके, नाउ वी मूव ऑन 10th रिएक्शन, दैट इज हंस-डिकर रिएक्शन। अच्छा, अभी तो हंस-डिकर रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with bromine in the presence of CCl4। तो AgBr निकल जाता है, CO2 निकल जाता है, तो RBr and AgBr and we remove the gas which is CO2। बहुत अच्छी बात है। 11 नंबर की रिएक्शन, स्मिट्स रिएक्शन। वो क्या होती है? स्मिट्स रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करते हैं। ये क्या होता है, ये क्या चीज? हाइड्रोजोइक एसिड N3H को बोलते हैं। ओके, N3H को हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ से N2 निकल जाता है और यहाँ से OH
और H वाटर, और यहां से 2, तो RC डबल बॉन्ड O N एक लग जाता है क्योंकि 3 N है ना बेटा, N2 और वाटर। अरे ये तो N तो बेचारा पागल हो जाएगा, N को तो 3 बॉन्ड चाहिए, इसको एक ही मिल रहे हैं, तो यानी स्टेबल है। तो क्या करता है, कहीं बीच में घुसने की कोशिश करता है, तो कहता है हाँ ठीक है तुम बीच में घुस जाओ। अब देखो N की वैलेंसी सेटिस्फाई है। इस कंपाउंड को कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या, सभी लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट। ओके, फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे RNH2 बनता है। अरे प्राइमरी अमाइन बना, और यहाँ पे क्या हो गया, OH OH, देखना C डबल बॉन्ड इकड़े OH, सॉरी इधर OH इधर OH, वाटर निकाल दो, तो वाटर और CO2 H2O। ठीक है, तो ये है स्मिट्स रिएक्शन। तो ये मेन रिएक्शन थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल काइनेटिक। ओके, केमिकल काइनेटिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो भूलना मत, टाइम से ज्वाइन हो जाना। ओके, हाँ खुशी कुछ बोलना चाह रही हूँ। नहीं, सर फॉर्म अब कैसे भरेंगे, कुछ बता दीजिए। देखो रजिस्ट्रेशन जो है, जैसे अगर हमने एनटीए की साइट अगर ओपन करी, जस्ट मिनट, उसमें एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। देखो स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली साइट तुम डालना एनटीए नीट nic.ac। यहाँ पे देखो ये ऊपर ये लिख के आ रहा है, जस्ट मिनट, हाँ यहाँ पे ये वाला जो रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2022 है ना, ये आ रहा है। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और ओपन हो क्या आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट, तो यहाँ पे भी क्लिक करना है। ओके, अब देखो क्या ओपन हो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो ये रजिस्टर्ड तो तुम लोग हो नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करना, न्यू रजिस्ट्रेशन ये लिखा हुआ है ना बच्चे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है तुम लोगों को। ओके, अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ना, तो देखो कौन सा पॉपअप ओपन होके आता है, दिख रहा है ना सभी को। यस सर। ओके, तो फर्स्ट जो है वो तुम एग्जामिनेशन सिटी देख लेना कि तुम्हारे आसपास की जो सिटी है वो अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ से डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो तुम लोग डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे सारी चीजें, तो जो जनरल के लिए फॉर्म है 900 का, और SC/ST का 900 का। ओके, यस, ठीक है, तो ये पूरा देख लेना, और उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड, और इसमें क्लिक करना मत भूलना, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक टू प्रोसीड।
ओके। और यहाँ पे एकदम बहुत अच्छे से सारी चीजें, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीजें तुम लोग एकदम ऐसे ही भर दो। उसके बाद सबमिट करोगे ना तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के लिए जो पेमेंट गेटवे है, शायद मतलब यूपीआई हो या नेट बैंकिंग हो, तो नेट बैंकिंग से फीस जो है वो तुम लोग पे कर सकते हो, ये 1600 या 900। तो उसके बाद जो है वो तुम्हारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एवरीवन गेटिंग क्लियर है ना ये बेटा? किसी को कोई Yes. डाउट इसमें? अरे बोलो तो भाई। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर देना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है, और फिर लास्ट में पेमेंट, फीस का पेमेंट आएगा तो 900 रुपीज पे कर लेना है, फिर पूरे तरीके से सबमिट हो जाएगा। ओके Yes, sir. ओके, चलो। तो ये स्टेप फॉलो करना और आराम से ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। कोई भी दिक्कत आती है किसी भी टाइम फॉर्म भरने के टाइम तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके चलो, ओके बाय बाय, गुड नाइट।